सभी को नमस्कार। स्टॉक वैल्यूएशन के अब तक की जो मेथड अपन ने पढ़े हैं उसमें सबसे पहले अपन ने देखा पहले आना पहले जाना फीफो मेथड, फिर उसके बाद देखा हमने अंतिम आना पहले जाना लीफो मेथड, और उसके बाद में हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट हीफो मेथड, और उसके बाद में हमने देखा है बेस स्टॉक प्राइस मेथड आधार स्टॉक खाता विधि। ये मेथड हम जो है वो अब तक पढ़ चुके हैं और उनके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हम कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि औसत एवरेज प्राइस मेथड, जिसमें दो प्रकार के मेथड हैं, एक तो सिंपल एवरेज है, साधारण औसत विधि है, और एक भारित एवरेज है। इन दोनों के आधार पर हम किस प्रकार से जो है वो प्राइस की गणना करते हैं। और साधारण औसत विधि में प्रत्येक दिनांक को जो भी औसत प्राइस आएगी उस औसत प्राइस के आधार पर सिंपल औसत आएगी प्राइस का, उसके आधार पर हम जो है स्टॉक को इशू करेंगे। और वेटेड एवरेज में हम प्राइस इनटू क्वांटिटी के आधार पर एवरेज निकाल करके और उसके आधार पर हम उसको जो है वो स्टॉक को जारी करेंगे। तो ये दो अलग अलग प्रकार की विधियां हैं। एक प्रश्न की सहायता से हम ये देखेंगे कि इन दोनों विधियों के आधार पर हम किस प्रकार से जो है वो स्टॉक का वैल्यूएशन करें। उसके लिए बताया हुआ है प्रश्न लेते हैं कि निम्नलिखित विवरण एक सामग्री के 1 जनवरी 2015 के मूल्यांकन तथा लागत पर प्राप्ति एवं प्रक्रिया में प्रयुक्त का विवरण दर्शाता है। विवरण दिया हुआ है 1 जनवरी को हमारा बैलेंस था 100 किलोग्राम सामग्री का था, 10 रुपये उसकी कॉस्ट आई थी। 5 जनवरी को हमने 500 किलोग्राम सामग्री परचेज की 25 रुपये के हिसाब से। 20 जनवरी को 600 किलोग्राम सामग्री इशू की है। 19 जनवरी को हमने 400 किलोग्राम सामग्री परचेज की है 22 रुपये के हिसाब से। 24 जनवरी को फिर हमने परचेज की है 800 किलोग्राम सामग्री 30 रुपये के हिसाब से। 28 जनवरी को हमने जारी की है 900 किलोग्राम सामग्री। 3 फरवरी को हमने 600 किलोग्राम सामग्री परचेज की है 20 रुपये के हिसाब से। और 13 फरवरी को हमने 500 किलोग्राम सामग्री जारी की है। और प्रश्न में कहा गया है कि स्टोर लेजर खाता बनाइए तथा प्रयुक्त सामग्री का लागत और अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन बताइए यदि निर्गमन साधारण औसत विधि के आधार पर किया जाए, और दूसरा है कि यदि निर्गमन औसत भारित औसत विधि के आधार पर किया जाए। इन दोनों प्रश्नों को हम करेंगे। पहले प्रश्न का सॉल्यूशन दिया हुआ है सिंपल एवरेज के आधार पर। हमने वही स्टोर लेजर अकाउंट बनाया है। पहला कॉलम होगा डेट का, उसके बाद में क्वांटिटी रेट अमाउंट रिसिप्ट का, फिर क्वांटिटी रेट अमाउंट इशू का, और फिर क्वांटिटी रेट अमाउंट बैलेंस का। पहला इसमें बताया हुआ है कि 1 जनवरी को हमारा बैलेंस था 100 किलोग्राम सामग्री जो है, और प्राइस थी हमारी 10 रुपये के हिसाब से 1000 रुपये का हो गया। फिर उसके बाद में 5 जनवरी को हमने परचेज किया है 25 रुपये के हिसाब से 500 किलोग्राम सामग्री 12,500 रुपये होगी। टोटल सामग्री होगी हमारी 600 रुपये, और टोटल प्राइस हो गई हमारी 13,500। एवरेज यदि प्राइस अपन निकालें तो 17 रुपये 50 पैसे आई। फिर 19 जनवरी को फिर हमने परचेज की है 400 किलोग्राम सामग्री 22 रुपये के हिसाब से। टोटल अमाउंट हो गया 8,800 रुपये। फिर उसको हमने टोटल 600 किलोग्राम सामग्री पहले थी, 400 किलोग्राम सामग्री परचेज कर ली। टोटल अमाउंट हो गया हमारा 1000 क्वांटिटी का, और अमाउंट 13,500 पहले था, 8,800 रुपये फिर आया, 22,300 रुपये का ये अमाउंट आया। और एवरेज प्राइस सिंपल एवरेज अपन ने लिया पहले का और अब का, तो ये आया 19 रुपये के हिसाब से। वेटेड नहीं लिया हमने, सिंपल एवरेज लिया है। सिंपल एवरेज का मतलब है इसमें जो प्राइस है वो 10 रुपये है प्लस 25 रुपये है प्लस 22 रुपये है। इन तीनों को जोड़ करके 3 से डिवाइड किया है तो ये 19 रुपये का हमारा सिंपल एवरेज आया। अब उसके बाद में आइए 600 किलोग्राम सामग्री हम 20 तारीख को इशू कर रहे हैं। लास्ट प्राइस जो थी सिंपल एवरेज के आधार पर 19 रुपये निकाली थी, उसके हिसाब से हम परचेजेज करेंगे। और 19 रुपये के बाद जारी करने के पश्चात 11,400 रुपये का इशू किया अपन ने। अब हमारे पास सिर्फ 400 किलोग्राम सामग्री बची है और 10,900 वैल्यूएशन अमाउंट बचा हुआ है। और चूंकि एक ही सामग्री बची हुई है 22 रुपये वाली, तो ये 22 रुपये हमारी लास्ट बैलेंस होगा।
उसके बाद में 24 जनवरी को हमने 800 किलोग्राम सामग्री 30 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदी है, 24,000 रुपये की। और 1200 बैलेंस में 1200 किलोग्राम हो गई, अमाउंट हो गया 34,900 रुपये। और सिंपल एवरेज लेंगे अपन 30 + 22/2 के आधार पर, तो 26 रुपये जो है वो हमारी 24 जनवरी की प्राइस हो जाएगी। 28 जनवरी को फिर उसके बाद में इशू की है 900 रुपये के हिसाब से, 26 रुपये इशू प्राइस है, 23,400 रुपये हमारा टोटल अमाउंट हो जाएगा। बैलेंस बची हुई 300 किलोग्राम सामग्री है, वो 30 रुपये की ही है, 11,500 रुपये उसका बैलेंस बच जाएगा। उसके बाद 3 फरवरी को हमने 600 किलोग्राम सामग्री फिर परचेज की है 20 रुपये के हिसाब से, 300 पुरानी सामग्री और 600 नई सामग्री है, 900 सामग्री हो गई। और अमाउंट दोनों का मिला दें तो ये 23,500 रुपये हो गया। और सिंपल एवरेज के आधार पर प्राइस अपन निकालेंगे तो 25 रुपये आ जाएगी। लास्ट में फिर हमने 13 फरवरी को 500 किलोग्राम सामग्री जो है वो हमने इशू की है, 25 रुपये उसकी प्राइस हो जाएगी, 12,500 रुपये हो जाएगा। रिमेनिंग अमाउंट होगा 400 रुपये। 20 रुपये के हिसाब से हम जो है वो क्लोजिंग बैलेंस जो बचेगा वो लास्ट वाली सामग्री है, वो 20 रुपये के हिसाब से ही हमारा क्लोजिंग बैलेंस बच जाएगा। हर बार हम प्राइस का सिंपल एवरेज बचेंगे, जिस मूल्य की सामग्री हमारे पास बची हुई है उस मूल्य का हम सिंपल एवरेज निकालेंगे और उसके आधार पर हम नेक्स्ट को इशू करेंगे। अब अपन लेते हैं वेटेड प्राइस मेथड। वेटेड प्राइस में हम सिंपल एवरेज नहीं लेंगे, अमाउंट डिवाइडेड बाई क्वांटिटी के आधार पर प्राइस निकालेंगे। जैसे कि इस प्रश्न में बताया हुआ है, 1 जनवरी को हमारा बैलेंस था 100 किलोग्राम सामग्री का, 1000 मूल्य था, 10 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। फिर 500 जो है वो रिसिप्ट हो गई, 25 रुपये के हिसाब से 12,500 रुपये हो गया। टोटल अमाउंट का बैलेंस हो गया 600 का और अमाउंट हो गई 12,500 + 1,000 13,500। 13,500 में यदि हमको 600 से डिवाइड करें तो 22 रुपये 50 पैसे हमारा बैलेंस आएगा। उसके बाद 19 जनवरी को हमने 400 किलोग्राम सामग्री फिर परचेज की है, 22 रुपये के हिसाब से परचेज की है, 8,800 रुपये कीमत हो गई। 600 किलोग्राम सामग्री पुरानी थी, 400 हमने नई परचेज कर ली, तो टोटल हमारी सामग्री हो जाएगी 1,000 किलोग्राम। और अमाउंट की यदि बात करें तो 13,500 + 8,800 22,300 हमारा बैलेंस हो जाएगा। और उसको 1,000 से डिवाइड करें तो 22 रुपये 30 पैसे हमारा जो है वो बैलेंस होगा। उसके बाद में 20 जनवरी को हमने 600 किलोग्राम सामग्री पुनः इशू की है, क्लोजिंग बैलेंस 22 रुपये 33 पैसे के हिसाब से 13,380 रुपये की हो गई। और फिर 400 किलोग्राम सामग्री बची है, 22,300 की सामग्री थी, 13,380 की इशू कर दी। रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास बचा हुआ है 8,920 की, और 8,920 को 400 से डिवाइड करें तो 22 रुपये 30 पैसे के हिसाब से हमारी सामग्री का अंतिम मूल्य होगा। फिर उसके बाद में 24 जनवरी को हमने 800 किलोग्राम सामग्री पुनः रिसिप्ट की है, 30 रुपये के हिसाब से 24,000 रुपये की हो जाएगी। क्वांटिटी में 800 किलोग्राम + 400 किलोग्राम 1200 किलोग्राम है। अमाउंट आ जाएगा 8,920 + 24,000 32,920, उसको 1200 से डिवाइड करेंगे तो 27 रुपये 43 पैसे हमारा बैलेंस हो जाएगा। 28 जनवरी को 900 किलोग्राम सामग्री हमने इशू की है, 27 रुपये 43 पैसे के हिसाब से टोटल अमाउंट आ जाएगा 24,667 रुपये। रिमेनिंग अमाउंट बचेगा हमारा 300 रुपये, वही 27 रुपये 43 पैसे के हिसाब से 8,233 रुपये। फिर फरवरी 3 को 600 किलोग्राम सामग्री फिर प्राप्त की है हमने 20 रुपये के हिसाब से 12,000 रुपये। 900 किलोग्राम का बैलेंस हो जाएगा, टोटल अमाउंट आ जाएगी 20,233, उसमें 900 से डिवाइड करेंगे 22 रुपये 48 पैसे, वो हमारा बैलेंस होगा। फिर लास्ट में जाकर के 500 किलोग्राम सामग्री फिर हमने इशू की है, अंतिम प्राइस हुई 22 रुपये 48 पैसे की, उस पर इशू करेंगे हम 11,240 रुपये हमारी इशू अमाउंट हो जाएगी। और उसके बाद में 400 किलोग्राम सामग्री हमारे पास बचेगी 22 रुपये 48 पैसे के हिसाब से 8,993 रुपये। तो ये एक स्टोर लेजर बनाने का तरीका है, सिंपल एवरेज के आधार पर और वेटेड एवरेज के आधार पर, दोनों के ही आधार पर हम ये बनाएंगे। और अगले वीडियो में फिर हम इससे संबंधित और सवाल भी सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।